तो ये सब क्या है, करेक्ट टेंस है। कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस गलत है ना क्या, इस सेंटेंस को हमें रिराइट करना है, जो वर्ब दिया हुआ है उसी के सहारे से। मतलब ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इसे करेक्ट टेंस करना है, करेक्ट वर्ब फॉर्म के सहायता से उसे फिर से पुनः लिखना है हमें। पहला सेंटेंस हमारा क्या है, आई यूजुअली स्टार्ट फॉर स्कूल एट 8 o'clock। अगर ऐसे सेंटेंस दिखे, कुछ कुछ सेंटेंस में भी हमें पता चल जाता है कि कुछ ट्रिक्स दिया रहता है उसमें, कि उसके सहायता से हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। आई यूजुअली स्टार्ट फॉर स्कूल एट 8 o'clock, इसका मतलब है कि यूजुअली मतलब हर वक्त, हमेशा। स्टार्ट फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए मैं रवाना होता हूं या फिर रेडी होता हूं एट 8 o'clock, 8 बजे। यूजुअली वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, यूजुअली हमेशा, हर वक्त क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है ना, हैबिट पता हो रहा है हमें। यूजुअली हमें क्या बता रहा है भाई, यूजुअली हैबिट बता रहा है ना। और याद रखना, हैबिचुअल एक्शन सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है ना क्या, सारे हैबिचुअल एक्शंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो हैबिचुअल एक्शंस ना क्या, जैसे हम लोग हमेशा स्कूल जाते हैं, जैसे ये बोल रहा है इधर पे कि 8 बजे स्कूल के लिए स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारे भी बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो हैबिचुअल एक्शंस है, हम लोग देखते हैं कि एक नियमित समय में उसे हम लोग करते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में अगर यूजुअली हमें दिखे तो सेंटेंस क्या होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा। और हैबिचुअल एक्शन होगा तो कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। याद रखना, सारे हैबिचुअल एक्शंस किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। तो इसको करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि उसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन के साथ यस या फिर यस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। वर्ब वन मतलब वर्ब का 3 फॉर्म होता है ना, है जिससे काम, केम, काम 3 फॉर्म होता है ना। तो पहला वाला फॉर्म क्या होता है, वर्ब वन होता है। तो वर्ब वन के साथ यहाँ पे क्या लग रहा है, यस लगता है या फिर यस लगता है। लेकिन हर सब्जेक्ट के साथ लेकिन वर्ब के साथ यस या फिर यस लगेगा, ये मैटर किससे करेगा, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहा तो, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहा तो वर्ब के साथ यस या फिर यस लगता है। अब बताओगे तुम लोग कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है भाई, ना क्या बताओगे ना, क्वेश्चन बन रहा है ना दिमाग में। एक बात याद रखना तुम लोग कि हम लोग का पर्सन टेबल हमें पता है। मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं, ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन। देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ना क्या। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई, ये रहा हमारा सिंगुलर, और वी, ये रहा हमारा प्लूरल। सेकंड पर्सन में भाई कौन आता है, यू, ये रहा हमारा सिंगुलर, और उसका प्लूरल में भी हमारा क्या आता है, यू। ओके, और थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही या फिर शी, ही रहेगा या फिर शी रहेगा, या फिर जैसे हमारा नाम, तुम्हारा नाम, किसी चीज का नाम, आसपास में जितने वस्तुएं दिख रहे हैं उनका नाम भाई सिंगुलर में होना पड़ेगा। जैसे ये क्या रहा, एक चेयर रहा, चेयर, ये सिंगुलर है, और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, चेयर्स, यस लगा देंगे ना। हाँ, तो ये क्या होता है, तो समझ गए। तो ये बात होता है ही या फिर शी, या फिर किसी आदमी का नाम होता है, किसी भी चीज का नाम अगर सिंगुलर में होता है, वो सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं। और अगर ही रहेगा सब्जेक्ट में, शी रहेगा सब्जेक्ट में, किसी भी लोगों का नाम रहेगा, किसी भी कंपनी का नाम रहेगा, किसी भी नदी का नाम रहेगा, व्हाटएवर चीज का नाम रहेगा जो अगर सिंगुलर में होगा, वो क्या होगा, उसके साथ अगर वो सब्जेक्ट हो गया तो भाग के साथ यस या फिर यस लग जाएगा। ओके ना, समझ गए हो ना, यस। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला था, हम लोग को ये मिल गया, समझ गए हम लोग कि ये सेंटेंस हम लोग किससे करेक्ट करेंगे, किस टेंस की सहायता करेक्ट करेंगे, प्रेजेंट सिंपल से करेंगे, ठीक है ना क्या। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है,
आई है तो इसका क्या होगा, क्या होगा? हम लोग पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन लगता है एस या फिर यस। हम लोग देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तभी जाकर ना वर्ब के साथ एस या फिर यस होगा, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, तो भाई क्या होगा, सिर्फ वर्ब वन लग जाएगा ना। क्या अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तभी जाके वर्ब के साथ यस या फिर यस लगेगा, नहीं तो ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन से प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, आई यूजुअली स्टार्टी हो जाएगा भाई, स्टार्टी हो जाएगा। क्लियर है? और स्टार्ट हो जाएगा, सेम रह जाएगा, सेम, क्योंकि हमें क्या पता है स्टार्ट वर्ब का तीनों फॉर्म क्या है, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड ना। क्या उसका वर्ब 2 में ईडी लगेगा और वर्ब 3 में भी सेम ईडी लग जाएगा ना। क्या तो हमें यहाँ पे लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें एस या फिर यस लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, दैट्स व्हाई नहीं लगेगा। हमें क्या पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिर्फ उसी वर्ब के उसी सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन एस या फिर यस लगता है, मतलब वर्ब के साथ एस या फिर यस लगता है अगर सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। क्लियर है ना? अगर यहाँ पे आई नहीं होके अगर ही हो जाता, शी हो जाता, राम हो जाता, रहीम हो जाता, मेरा नाम हो जाता, तुम्हारा नाम हो जाता, तो क्या होता, यस लग जाता ना। क्या वर्ब के साथ एस या फिर यस लग जाता। क्लियर है ना? है तो समझ गए ना? अगर अगले बार से तुम्हें अगर यूजुअली दिखेगा किसी सेंटेंस में तो कर सकोगे ना? क्लियर है ना? नो इश्यू। तो सेंटेंस में छुपा होता है राज कि वो कैसे करेक्ट होगा। ठीक है ना? क्या हाँ, तो कुछ ट्रिक्स तुम्हें जानना है। चलो अगला देखते हैं। ही कम हेयर एवरी संडे, वो यहाँ हर रविवार को आता है, वो यहाँ हर रविवार को आता है। भाई फिर से और एक चीज है, फिर से और एक चीज क्लू दे रहा है ये सेंटेंस। क्या दे रहा है? एवरी, एवरी, फिर से एवरी बोल रहा है ना। क्या एवरी बोल रहा है ना, मतलब हमेशा होता है, हर, एवरी संडे, हर रविवार को आता है, मतलब क्या है, हर रविवार को आता है, मतलब इट इज ऑल्सो ए विचुअल एक्शन। ये भी अभ्यासगत काज है ना, अभ्यास से संबंधित काज है ना। हा? तो सेम भाई ये भी सेम हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो जाएगा, होगा ना ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हा? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन के साथ यस या फिर यस। कब लगता है वर्ब वन के साथ यस या फिर यस? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। ही मतलब सब्जेक्ट मतलब पता है क्या, सब्जेक्ट मतलब क्या है, सब्जेक्ट मतलब पता है क्या, पता है? किसी भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो उसको पहले में जो होता है वही सब्जेक्ट होता है। बात समझे? जो पहले होते हैं वही सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, चीजों के नाम आता है, नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। हम लोगों को आंख खोलें और हमें जितने भी वस्तुएं दिखे सबको हम लोग नाम से पता होता है ना, है? सब चीजों को हम लोग नाम से पता होता है ना, वो सारे नाउन होते हैं ना। क्या है? नाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। और प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के जगह में बैठते हैं और नाउन के काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस होता है जैसे हम बोल रहे हैं कि रहीम पढ़ाई में बहुत अच्छा है, रहीम हर रोज खेलता है, रहीम हर रोज स्कूल जाता है। हम तीनों वाक्य रहीम से रहीम पढ़ रहे हैं, लेकिन रहीम एक बार पढ़े उसके बाद फिर से रहीम रहीम पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या? अगर हम लोग उस जगह में हम लोग बोलेंगे कि रहीम अच्छा खेलता है, वो हर रोज पढ़ाई, वो हर रोज स्कूल जाता है, वो हर रोज क्या बोलते हैं, और एक सेंटेंस क्या था मैं भूल गया। तो वो जैसे कि वो लगा के हम लोग बोलेंगे ना। क्या तो एक सेंटेंस रहीम के बारे में, उसके बाद फिर से हम लोग रहीम को नहीं यूज करके रहीम के जगह में वो यूज करेंगे ना। क्या तो वो जो हमें अच्छा लग रहा है ना सुनने में, है बार बार एक ही नाउन के नाम, किसी चीजों का नाम अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग उस जगह में जो वो बैठा है, मतलब क्या है, वो रहीम के बारे में ही बोल रहा है ना भाई, है यही बोल रहे हैं कि नाउन के जगह में अगर और कोई शब्द बैठ के अगर नाउन का ही काम करे तो क्या होगा, वो प्रोनाउन होता है ना। क्या हा? तो हमारा किसी भी सेंटेंस में हमें पता है कि सब्जेक्ट मतलब क्या है। जैसे कि भाई ये रहा एक सेंटेंस, ही कम हेयर एवरी संडे, तो यहाँ पे शुरुआत में कौन है भाई, शुरुआत में कौन है, ही है, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ना। क्या हा? हा? सेंटेंस पता है तुम लोग को, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पता है, सेंटेंस क्या है, क्या है? हम लोग कुछ भी अपना मन में चल रहा है, अगर उसको हम लोग प्रकाश करते हैं, बताते हैं किसी को, तो वही सेंटेंस होता है ना। क्या है? हाँ,
एक सेंटेंस में पूरा कंप्लीट सेंस रहता है, हम लोग जो भी कुछ बताना चाहते हैं उसे पूरा कंप्लीट सेंस रहता है उसमें, ना क्या। तो चलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैसे करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेक्ट हो जाएगा, तो ही कम्स हो जाएगा, ठीक ना क्या। क्यों हुआ कम्स, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसी कारण से भार्ब के साथ यस या फिर इस लग गया। अगर किसी भी भार्ब के पीछे अगर लास्ट में अगर ई है तो सिर्फ एस ही लगता है, ना क्या, समझ गए ना। हाँ, सिर्फ एस ही लगेगा। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। आई गो टू शिलोंग लास्ट मंथ। आई गो टू शिलोंग लास्ट मंथ, क्या होगा बताइए। आई गो टू शिलोंग लास्ट मंथ में, भाई यहाँ पे भी एक क्लू है। व्हाट इज द क्लू है, लास्ट मंथ, क्या है, लास्ट मंथ। अगर किसी भी सेंटेंस में तुम्हें ऐसे लास्ट मंथ दिख जाए, लास्ट मंथ दिख जाए, लास्ट डे दिख जाए, लास्ट ईयर दिख जाए, क्या होगा, सीधा सीधा भाई आंख मूंद के उसको पास्ट सिंपल में कर देना। क्या कर देना, पास्ट सिंपल में कर देना। हाँ, ये रहा तुम्हारा एक क्लू। तो ऐसे देखने से ही तुम लोग ऐसे कर सकते हो, क्लू, कुछ क्लू छुपा होता है करेक्टेंस करने में। ओके, तो हमारा क्या रहा, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ से हमें क्या चल रहा है, पास्ट सिंपल। हाँ ठीक है ना क्या। ओके, तो पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। हाँ ठीक है, तो इन ये जो लिखा रहा हूँ फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला भी तुम्हें लिखना चाहिए। फॉर्मूला बगैर, वर्ब फॉर्म बगैर करेक्टेंस नहीं कर पाओगे, ना क्या। हाँ ठीक है, चलो तो हम लोग देख रहे हैं कि आई गो टू शिलोंग लास्ट मंथ, इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, पास्ट सिंपल से करेंगे। तो पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट तो आई है ही हमारा, वर्ब का टू फॉर्म लगेगा, ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है वर्ब का गो, गो वर्ब दिया हुआ है ना। अब बताओ जल्दी जल्दी, गो वर्ब का फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो सके हो वो भी अच्छा है, जो नहीं सके हो सुन लो उनसे और लिख लो इनसे, आगे लेकिन जानना पड़ेगा। ओके ना, ठीक है, अच्छा बात है। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, आई क्या हो जाएगा, वेंट। समझ गए ना, प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट मंथ दिखे, लास्ट डे दिखे, लास्ट वीक दिखे, लास्ट ईयर दिखे, तो क्या करोगे, पास्ट सिंपल में उसे करेक्ट कर दोगे, 100% राइट हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं। ही टीच इन द स्कूल, ही टीच इन द स्कूल, ये सेंटेंस यो है, मतलब मतलब कंप्लीट नहीं है। ही टीच इन द स्कूल सिंस 2005, ये सेंटेंस ऐसा है, ही टीच इन द स्कूल सिंस, एक काम करो और एक भी सिंस वाला है, ही टीच इन द स्कूल फॉर 10 years लिख दो। ओके, मतलब ही टीच इन द स्कूल फॉर 10 years, फॉर 10 years। अगर कहीं पे भी तुम लोग को फॉर दिखे या फिर सिंस दिखे, फॉर दिखे या फिर सिंस दिखे, फॉर देखो, फॉर के बाद अगर टाइम आ रहा है, फॉर के बाद टाइम ही आएगा, 10 years, मतलब इसका मतलब क्या, देखो ही टीच इन स्कूल फॉर 10 years, और इस स्कूल में, और स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहे हैं ना क्या, ठीक है ना क्या, 10 साल से पढ़ा रहे हैं। बात देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर 10 years, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर तुम्हें सिंस या फिर फॉर दिखे, याद रखना क्या दिखे, सिंस या फिर फॉर दिखे, या फिर फॉर, ये चीज याद रखना। अगर कहीं पे सिंस या फिर फॉर दिखे तो उस सेंटेंस को क्या कर दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डाल के कर दोगे। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी। ओके, याद रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर सिंस या फिर फॉर होगा, किसी भी सेंटेंस में अगर सिंस या फिर फॉर होगा, तो उस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जनरली क्या है, अगर किसी भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो चल रहा है ना क्या, एनी एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू, अभी भी चल रहा है ना क्या, तो ऐसे सेंटेंस को या फिर ऐसे कामों को हम प्रकाश करने के लिए, बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं ना क्या है। अच्छा ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या फिर हैव बीन लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा ना क्या है। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि किसके किसके साथ हमारा हैज बीन हैव बीन लगता है। याद रखना कि ये जो हम लोगों ने पर्सन टेबल पढ़ाई किया, आई वी यू यू ही शी दे, ये जो सिर्फ ही और शी मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सिर्फ हैज बीन लगेगा। बाद बाकी सारे में आई वी यू यू दे सारे में हैव बीन लगेगा। डन, क्लियर है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज बीन लगेगा और सारे में हैव बीन लगेगा। याद रखना, सभी के साथ तुम लोग हैव बीन नहीं बैठा सकते हो, सभी के साथ तुम लोग हैज बीन नहीं बैठा सकते हो। इसका भी एक रूल्स है, प्रोसीजर है, ओके ना। तो तुम लोग को सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही क्या करना है कि हैज बीन बैठाना है। ओके, समझ गए होगे। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो ही के साथ हम लोग को क्या लगाना होगा, हैव बीन या हैज बीन। हाँ, हैज बीन क्यों लगाना है, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्लियर है, समझ गए। ही हैज बीन। हाँ, एक भी याद रखना, भारत के साथ बोला है कि आईएनजी चाहिए, भारत के साथ आईएनजी लाई चाहिए। टीच, भारत के साथ आईएनजी कैसा होगा, टीच प्लस आईएनजी मतलब टीचिंग। अच्छा बात है। चलो, he has been teaching in the school for 10 years ना क्या, समझ गया ना, प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा बात है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। he jumped off the bus while it dash। याद रखना, यहाँ पे भी एक ट्रिक दिया हुआ है, while। अगर किसी भी सेंटेंस में तुम्हें when दिखे या फिर while दिखे, किसी भी सेंटेंस में तुम्हें क्या क्या दिखे, when या फिर while, याद रखना। अगर किसी भी सेंटेंस में तुम्हें when दिखे या फिर while दिखे, अगर किसी भी सेंटेंस में when या फिर while रखा हो, अगर उसी सेंटेंस का एक पार्ट अगर पास्ट सिंपल में हो, देखो ही सब्जेक्ट, जंप्ड कहां से आया, जंप से आया, JUMP जंप, उसके बाद आया भाई उसका पास्ट फॉर्म जंप्ड, उसका थर्ड फॉर्म जंप्ड। समझे ना, जंप समझते हो ना, कूदना, समझे ना। तो ठीक है, तो ये क्या होता है देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे समझ गए, इट इज सब्जेक्ट एंड इट इज व्हाट, वर्ब टू। मतलब क्या है कि सेंटेंस में while है और इसमें एक पार्ट पास्ट सिंपल है। हम क्या बताएं, अगर किसी भी सेंटेंस में when या फिर while रहेगा और एक पार्ट अगर पास्ट सिंपल में रहेगा, जिस पार्ट को बोल रहे हैं इन लोग, भाई इसे करेक्ट करो, वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। अब सबसे बड़ा बात क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस का हमें फॉर्मूला चाहिए। क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वाज या फिर वाया लगा देना और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना, ठीक ना क्या। हाँ, अभी और एक बात है, सबके साथ वाज नहीं चाहिए, सबके साथ वाज नहीं चाहिए। चलो देखते हैं किसके साथ वाज लगेगा। आई के साथ वाज लगेगा, वी के साथ वायर, यू के साथ, ये सारे इनके साथ भी वायर, वी के साथ भी वायर, यू के साथ भी, दोनों में ही वायर, सिंगुलर बोले प्लूरल बोले, ही के साथ सिर्फ वाज और इसके साथ भी वायर। मतलब बात है क्या, सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में वाज और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वाज। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में वाज और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वाज। बाद बाकी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, सभी के साथ वायर चाहिए। ओके ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, इसको तो पास्ट कंटिन्यूअस में करेक्ट करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, इट क्या है, एक सब्जेक्ट है। याद रखना, इट सब्जेक्ट है, इट एक कैसा है, एक प्रोनाउन है ना क्या। ये किसको समझाता है पता है, जैसे हम लोग ना ही से हम लोग मर्दों को समझाते हैं ना क्या, और लड़कियों को शी से समझाते हैं ना क्या। तो ऐसे ही करके इट किसी वस्तुओं को समझाता है, ऑब्जेक्ट्सों को समझाता है ना क्या। इट से हम लोग वस्तुओं को समझाते हैं, मतलब वस्तुओं के प्रोनाउन है ना क्या। तो इट है एक सब्जेक्ट, उसके साथ क्या चाहिए कंटिन्यूअस करने के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वेयर या फिर वर्ब के साथ आईएनजी। तो इट सिंगुलर है भाई, इसी कारण से हमें उसमें क्या कर देंगे, वाज लगाएंगे, इट वाज। हाँ, और यहाँ पे वर्ब क्या है, मूव या फिर मूविंग हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ गए ना।
प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं। द बॉय स्लीप, डोंट डिस्टर्ब हिम। सेंटेंस पढ़ के समझ रहे हो कि लड़का सो रहा है, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे क्या नहीं करो, डिस्टर्ब मत करो, तंग मत करो ना। क्या तो बात क्या है, देखो कुछ काम हम लोग, लग रहा है नहीं लड़का सो रहा है, कुछ काम हो रहा है, वर्तमान का बात बताया जा रहा है ना, कुछ काम हो रहा है? कुछ काम हो रहा है। हमें क्या मैम दिख रहा है? ओके, देख रहे हैं भाई लड़का सो रहा है। अगर किसी भी काम, कुछ काम हो रहा है, वर्तमान का बात बताया जा रहा है, कुछ काम हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बोलेंगे। कुछ काम वर्तमान में हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तुम सुन रहे हो, पंखा घूम रहा है, बत्ती बर रहा है, ये सब क्या है, और तुम लोग शैतानी बीच बीच में करते रहे हो, ये सब क्या है, सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कुछ काम अगर हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। क्या ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पार्ट को अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर लेते हैं तो सही हो जाएगा ना सेंटेंस वाला। तभी सबसे बड़ा बात है कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो करेंगे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो फॉर्मेशन भी जानना चाहिए ना। क्या होगा बताओ तो, क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ एम लगे चाहिए, इज चाहिए या फिर आर चाहिए, और भाग के साथ आईएनजी चाहिए। हम लोगों ने क्या पहले सुना था कहीं पे, एम इज आर क्या है, एम इज आर पता है क्या, एम इज आर क्या है पता है क्या, प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलियरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। हम लोगों ने छोटा क्लास में पढ़ाई किया था ना, सहायक क्रिया। एम इज आर प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलियरी वर्ब है, ओके ना। तो वही सब्जेक्ट के साथ एम या फिर इज या फिर आर, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ तो एम नहीं चाहिए ना भाई, सभी सब्जेक्ट के साथ तो इज नहीं चाहिए ना भाई, सभी सब्जेक्ट के साथ तो आर नहीं चाहिए ना भाई। तभी हम लोग को, तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए ना कि किसके साथ एम चाहिए, किसके साथ इज चाहिए, किसके साथ आर चाहिए। तो चलो हम लोग अभी पर्सन टेबल में तुम लोग को जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। देखो आई के साथ हमेशा भाई एम ही लेगा, आई किसी को नहीं लेगा, सिर्फ एम लगेगा। उससे बहुत प्यार है आई को एम से, ओके ना। ओके, वी को किससे लेगा, ओएल सॉरी आर लेगा। हाँ, वी क्यों आर है, क्योंकि वी प्लूरल है, प्लूरल आर लेते हैं। यू भी आर लेगा, अगर वो सिंगुलर हो तब भी आर, और प्लूरल हो तब भी आर। ही भाई उन लोग तो सिंगुलर है, उन लोग इज लेंगे ही लेंगे, और दे क्या लेंगे, आर लेंगे। तो हम लोगों ने समझ गए ना किसके किसके साथ एम बैठेगा, किसके किसके साथ आर बैठेगा, समझ गए ना। हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगा ना आगे से। हाँ देखना, प्रॉब्लम होगा तो गलत होगा ना। ओके, तो ओके, द बॉय लड़का क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है? सिंगुलर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो बॉय सिंगुलर है, इसी कारण से हम लोग क्या लेंगे, एम या फिर इज या फिर आर लेंगे। कौन लेंगे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो बॉय इज लेंगे, और वर्ब के साथ आईएनजी बैठेगा ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो स्लीप के साथ क्या होगा, आईएनजी, स्लीप प्लस आईएनजी मतलब स्लीपिंग। समझ आ गया होगा ना? हाँ, आ गया होगा ना समझ। प्रॉब्लम है क्या? तो समझ गए ना। अगर कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है तो उसे हम लोग प्रकाश करने के लिए, बताने के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे। हाँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन क्या होता है सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट का साथ एम बैठाएंगे या फिर एज बैठाएंगे या फिर आर बैठाएंगे, और वर्ब वन के साथ आईएनजी बैठा देंगे। हर बार तुम लोग को याद रखना है वर्ब वन के साथ ही आईएनजी बैठता है ना। क्या? हाँ ठीक है, चलो हम लोग 7 नंबर करते हैं, जल्दी जल्दी 7 नंबर करते हैं, 7 नंबर करते हैं। चलो 7 नंबर लिखा है कि शी वर्क इन आवर ऑफिस सिंस 2002। हम लोगों ने बोला था ना, पहले भी किसी भी सेंटेंस में अगर सिंस या फिर फॉर दिखे, किसी भी सेंटेंस में अगर सिंस या फिर फॉर दिखे तो उसे कौन टेंस में करेक्ट कर देना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेक्ट कर देना है। तो इसी कारण से फिर भी इसे भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेक्ट कर देंगे, ठीक ना। क्या तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन कौन कौन जानता है, अभी भी लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा, और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। हाँ, तो शी के साथ क्या लगेगा बता दो, हैं? शी के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ जल्दी, हैव बीन, हैज बीन। हाँ, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसी कारण से याद रखना भाई। हाँ, शी हैज बीन
और भार्ब के साथ आएंगे लगेगा, इसीलिए वर्किंग, WRK वर्क, आएंगे वर्किंग। क्लियर है ना, समझ गए ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलो अभी और एक चीज दिखाते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ाया था ना, किसी भी सेंटेंस में अगर व्हेन या फिर व्हाइल रहे तो क्या करना है? व्हाइल वाला तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। चलो अभी व्हेन आ गया। देखो अगर अभी क्वेश्चन सेंटेंस में आ गया, पहले से कि किसी भी सेंटेंस में व्हेन है या फिर व्हाइल है। हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सेंटेंस में अगर व्हेन या फिर व्हाइल रहेगा, किसी भी सेंटेंस में अगर व्हेन या फिर व्हाइल रहेगा, अगर उसी सेंटेंस का अगर किसी भी पार्ट पास्ट सिंपल में रहेगा, पास्ट सिंपल में रहेगा, देखो भाई क्या है कि आई क्या है? सब्जेक्ट, एंटर्ड क्या है? वर्ब टू, एंटर्ड क्या है? वर्ब टू। ओके ना? तो देखो इस सेंटेंस में व्हेन है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है, सब्जेक्ट है आई और एंटर्ड है वर्ब टू। एंटर्ड वर्ब कौन सा वर्ब से आया? एंटर्ड, एंटर वर्ब से आया ना, ENTER, एंटर, मतलब वो वर्ब वन है। ENTR जब ईडी लग गया मतलब पास्ट हो गया, वर्ब टू हो गया ना क्या? तो इस सेंटेंस में व्हेन है और एक पार्ट है वर्ब पास्ट सिंपल, तो और एक पार्ट को कैसे करेक्ट होगा? पास्ट कंटिन्यूअस से हो जाएगा। क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस से। हाँ तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट के साथ वाज या फिर वेयर और वर्ब के साथ आएंगी। तो इसमें इस सेंटेंस में क्या लगेगा? यू के साथ वेयर या फिर वाज लगेगा? वेयर। वेरी गुड, यू वेयर और स्लीप ING। वेरी गुड, ओके ना क्या? ओके चलो देखो कुछ कुछ सेंटेंस ट्रिक से हो जाता है, कुछ कुछ सेंटेंस हमें अपने अपना कॉमन सेंस से भी करते हैं। देखते हैं। आई विश आई नो हर। आई विश आई न्यू हर, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर उसे जानता ना, क्या मैं इच्छा प्रकाश करता हूं कि अगर मैं उसे जानता, अगर मैं उसे जानता, पास्ट टेंस में बदल देंगे, आई विश आई न्यू हर, अगर मैं उसे जानता ना, क्या ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना है? तो आई विश आई इसमें न्यू हो जाएगा। ओके चलो, दे डेस लीव फॉर यूरोप टुमारो। अगर किसी भी सेंटेंस में टुमारो है मतलब एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम, समय भविष्य का बता रहे हैं यहाँ पे ना, क्या समय भविष्य का बता रहे हैं। दे लीव फॉर यूरोप टुमारो, टुमारो में उन लोग यूरोप के लिए रवाना होंगे या फिर जाएंगे ना, क्या? तो ऐसे में कोई भी काम अगर भविष्य में होगा, कोई भी काम अगर भविष्य में होगा, अगर उसे बताने के लिए हम लोग कौन सा टेंस का इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस। क्या करते हैं? फ्यूचर सिंपल। जैसे कि तुम लोगों का 8:30 छुट्टी होगा ना, क्या तुम लोग 9:30 बजे स्कूल जाओगे ना, क्या तुम लोग शाम को 3 बजे खेलोगे ना, क्या या फिर से पढ़ने बैठोगे। कुछ काम फ्यूचर में होगा, कुछ काम फ्यूचर में होगा, तो उसे क्या होगा? किसी भी काम भविष्य में होगा तो उसे हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस बोलते हैं। और बात है कि अभी फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होगा वो भी तो जानना होगा ना, ये तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ शेल या फिर विल बैठेगा, सब्जेक्ट के साथ शेल या फिर विल बैठेगा और वर्ब वन बैठेगा। याद रखना, कोई कोई वर्ब टू बैठा देता है कभी कभी, देखते हैं ना, क्या? तो हम लोग देख रहे हैं कि टुमारो में जाएंगे भाई, उन लोग अगले दिन जाएंगे, मतलब क्या होगा? फ्यूचर का काम है, तो हम इसे फ्यूचर सिंपल टेंस में उसे कर लेंगे। तो दे के साथ क्या होगा? दे के साथ शेल या फिर विल ही बैठेगा। तो तुम लोग को ये भी जानना पड़ेगा ना किसके साथ शेल या फिर विल बैठेगा। हाँ जान लो नहीं तो बाद में तकलीफ होगा। तो आई के साथ हर वक्त शेल बैठता है, करेक्ट ग्रामेटिकल, लेकिन आजकल उसमें ज्यादातर विल भी बैठा दिया जाता है, लेकिन करेक्ट होता है, कोई मैटर नहीं है ना। आई के साथ शेल, लेकिन मतलब रूल्स के अनुसार है, लेकिन आजकल उसमें विल भी बैठता है, लेकिन वो करेक्ट ही है। वी के साथ विल ही बैठेगा, वी के साथ शेल बैठेगा, लेकिन वी के साथ शेल ही बैठता है, विल भी बैठ जाता है आजकल, चलता है। हाँ यू के साथ विल बैठेगा और ही और इसके साथ विल बैठेगा और इसके साथ भी क्या होगा? विल बैठेगा, ठीक है। ओके शेल आई के साथ ही शेल ग्रामेटिकल में बैठता है, वी शेल ना, क्या वी के साथ जनरली विल ही बैठता है, वी के साथ विल ही बैठता है। अच्छा ठीक है, ये सब चलता है, एक्सेप्शनल है, चलता है, कोई मैटर नहीं है। हाँ दे लीव फॉर यूरोप टुमारो, लेकिन दे के साथ शेल वेल नहीं बैठेगा, दे के साथ शेल बैठेगा तो उसका और एक मीनिंग हो जाता है बाद में ना, क्या
तो ठीक है, तो दे लीव फॉर यूरोप टुमारो, तो ये क्या होगा, वो अगले दिन यूरोप के लिए रवाना होंगे, जो भी जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, फ्यूचर सिंपल टेंस में कर देंगे, इसीलिए दे विल ना, क्या दे विल लगा देंगे, दे विल। लेकिन लीव वर्ब का तीनों फॉर्म क्या है कि एलईएवी लीव, एलईएफटी लेफ्ट, एलईएफटी लेफ्ट ना, क्या तो क्या हो जाएगा कि ये लेकिन सेम ही रह जाएगा ना, क्या क्योंकि वर्ब वन है यहाँ पे दिया, ओके ना। क्योंकि हमें पास्ट फ्यूचर सिंपल टेंस करने के लिए सब्जेक्ट प्लस शेल या फिर विल और वर्ब वन का जरूरत है, तो हम लोगों ने विल लगा दिया और वर्ब वन लिव लगा दिया। क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आई गेट द टिकट यस्टरडे। देखना शुरुआत से ही हम लोगों ने देखा है, देखो हम लोगों ने देखा है कि टुमारो जब रहेगा, उस टुमारो अगर किसी भी सेंटेंस में है तो हम लोग उससे फ्यूचर सिंपल टेंस में कर देते हैं, मतलब फ्यूचर के टेंस में कर देते हैं। अगर यस्टरडे मतलब पिछले दिन, जो दिन बीत गया ना, क्या पास्ट टेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर यस्टरडे लिखा है, मतलब जैसे कि यस्टरडे है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, ऐसे कुछ हम लोगों ने पहले देखा था ना, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट सिंपल में कर देते हैं। क्या करते हैं, पास्ट सिंपल में कर देते हैं ना। क्या पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या था हमारा पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो याद रखना ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू के होने से हो जाएगा। आई गेट, गेट का तीनों फॉर्म क्या होगा, गेट गॉट गेट गॉट ना, क्या तो गॉट हो जाएगा, आई गॉट द लेटर यस्टरडे। समझ गए ना तुम लोग, ठीक है। ओके कॉपी देम।